नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस कोट को बनाने का तरीका। यहाँ पे ये हमने डबल शेड में बनाया हुआ है। अंदर हमने अस्तर जो लगाया है सैनिल का लगाया है और ऊपर का फैब्रिक भी हमारा गर्म होगा वुलन वाला। बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया है जिससे कि हमने ये कोट यहाँ पे तैयार किया है। दोस्तों, ये कोट हमने 8 साल की बच्ची के लिए तैयार किया है और बहुत ही प्यारी सी इसकी फिनिशिंग के साथ में हमने इसको रेडी किया है। तो आइए सीखते हैं इसको कटिंग का और स्टिचिंग का तरीका। तो दोस्तों, जो आपने कोट देखा है उसे बनाने के लिए हमने 1 मीटर लिया है सैनिल का कपड़ा जो कि अंदर की साइड हमने लगाया है, और 1 से 1.25 मीटर हमने ये वाला कपड़ा लिया है। ये बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट कपड़ा होता है और ज्यादातर ये तौल में मिलता है। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नाप देखना है। नाप जो हम तैयार करेंगे 8 साल की बच्ची के लिए करेंगे। लेंथ होगी हमारी 25, छाती का नाप भी हमारा 25 होगा, और बाजू होगी 18 और तीरा होगा 12.5। इस नाप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। लूजिंग एक्स्ट्रा देंगे, ये सिर्फ बॉडी का नाप है, जैसे बॉडी का नाप लिया जाता है ये हमारा ये होगा। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करेंगे अस्तर में से। तो दोस्तों, सैनिल वाला जो अस्तर है हमारे पास ये हमने बिछा लिया है और ओपन हिस्सा अपनी साइड रखा है इस तरीके से। और यहाँ पे सबसे पहले हम सीधा निशान लगाएंगे ऊपर की साइड ऐसे। यहां से आएंगे हमारे शोल्डर और एक निशान 1.5 इंच पे लगाएंगे इस साइड में। इस निशान को भी हम सीधा यहां पे कर लेंगे ऐसे। अब हमारे यहां से निशान शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हम आर्मोल का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 6.5 से 6.25 इंच पे, क्योंकि कोट के थोड़े खुले ही आर्मोल चलते हैं बच्चों के लिए। अगर हम नॉर्मल कोई फ्रॉक वगैरह काटते हैं तो 6-6.25 इंच कटता है, लेकिन यहाँ पे मैंने 6.25 इंच रखा है। और एक निशान लगाएंगे हम लेंथ का। तैयार लेंथ है हमारी 25, उसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 26.5 रखेंगे यहाँ पे, और इस निशान को हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेंगे। और जो ये वाला निशान है हमारा ये आर्मोल का होगा, इसको भी हम आगे तक यहाँ पे ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ से हम इस पॉइंट से निशान लगाते हैं साइज के। जैसे हमारा 25 इंच 25 है छाती का नाप, तो इसका हम चौथा भाग निकालेंगे। ये हो गया हमारा 6.25 इंच। 6.25 इंच के बाद हम यहाँ पे आगे की साइड जो प्लस करेंगे वो 0.25 इंच करेंगे या 1 इंच, जैसे भी आप लूज डालना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे एक्स्ट्रा रखें। यहाँ पे मैंने 0.25 इंच बाहर की साइड निशान लगाया है। जितना छाती का नाप होता है उसका चौथा भाग निकालना है और 0.25 इंच आगे की साइड एक्स्ट्रा रखना होता है। अब हम नीचे के निशान लगाएंगे। तो नीचे के निशान लगाने के लिए जितना हमारा यहाँ से साइज आता है, ये वाला टोटल जैसे 7 इंच आता है, इसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे 8.5 पे मार्क करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हम सेफ पट्टी लेंगे ये वाली, और जो गहराई वाला पार्ट होता है इस साइड वाला, इसको यहाँ पे रखेंगे और नीचे की साइड यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब लगाएंगे हम शोल्डर का निशान। जैसे हमारे 12.5 इंच शोल्डर है तो हम यहाँ पे ½ इंच मार्जिन लेते हैं दबाव के लिए। तो हम पहले 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे और ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल जो आएगा 6.25 इंच आ जाएगा इस तरीके से। अब हम इस निशान को यहाँ पे जो सीधा आएगा, जैसे देखो यहाँ पे सीधा आता है, इससे हमें अंदर की साइड लेना है ऐसे। ये आप थोड़े बच्चों के लिए आइडिया से ले सकते हो, जहां पे आपका आर्मोल बिल्कुल सही बैठता हो ऐसे, और यहाँ पे डाल देनी है गोलाई इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे जो ब्रॉड लेंथ रखनी है वो रखनी है 5 इंच, और यहां से हम शोल्डर डाउन करेंगे, जो कंधी डाउन करेंगे इस प्रकार ऐसे। ये हमें ½ से 0.25 इंच यहाँ पे करनी होती है कोट में, क्योंकि कोट में क्या है, शोल्डर भी हमारा यहाँ पे बड़ा कटता है और आर्मोल भी थोड़ा बड़ा कटता है, तो इसलिए यहाँ पे कंधी भी हमें डाउन जरूर करनी होगी।
अब यहां से हम सीधी कटिंग करेंगे ऐसे। आगे के लिए हम मार्जिन रखेंगे आधा से पौना इंच सिलाई के लिए। ज्यादा मार्जिन नहीं रखना है, आधा से पौना इंच काफी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट पार्ट अपना कटिंग कर लिया है बड़े ही आसान तरीके से 8 साल की बच्ची के लिए। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे। तो जो हमारे पास कपड़ा है इसको हम इस तरीके से बिछा देते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो फ्रंट बिछाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ है यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे। ये जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था ये हमने यहाँ पे इस साइड में निकालते हुए इस लाइन के ऊपर बैक साइड को सेट कर लिया है, और यहीं से हम कटिंग करेंगे। ऊपर की साइड आधा इंच बड़ी, और यहां से इस तरीके से ऐसे। इसमें आपने ज्यादा इस तरीके से नहीं कि यहाँ पे कोई ज्यादा निशान वगैरह लगाने हैं, ये नॉर्मल तरीका होता है, आप ऐसे ही कटिंग कर सकते हैं। और फ्रंट के साथ साथ साइड में, नीचे से भी फ्रंट के साथ साथ। तो बैक पार्ट भी हमारा कट चुका है। दोस्तों, फ्रंट बैक कटिंग होने के बाद अब हम मेन फैब्रिक में से कटिंग करेंगे। तरीका हमारा सेम होगा, जैसे हमने ये वाले पीस कटिंग किए हैं तो हम नीचे की साइड ये बिछाते हैं और ऊपर ये रखते हुए सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, मेन फैब्रिक हमने कटिंग कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे ये नीचे की साइड रखे हुए हैं दोनों में ऐसे। अब हमें बाजू कटिंग करनी है, तो बाजू के लिए जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें से हम बाजू काट लेंगे। यहाँ पे ऐसे डबल करेंगे, फिर इस तरीके से डबल करेंगे, और ये बड़े ही हल्के हाथों से कटिंग होती है। एक साइड में आर्म होल कटिंग कर देंगे ऐसे, और यहां से हमारी बाजू की लेंथ है 18 इंच, तो हम यहाँ पे 20 इंच की लेंथ कटिंग करेंगे, और यहां से ऐसे कट कर देंगे। जो मोरी रखेंगे हम यहाँ पे थोड़ी लूज ही रखेंगे, क्योंकि नीचे की साइड कपड़े वगैरह भी डालने होते हैं, तो 9 इंच तक की यहाँ मोरी रखेंगे हम। और आर्मोल ये हमारा ठीक आ जाएगा, 6.5 इंच है, तो ये बिल्कुल ठीक आ जाएगा। इसको हम बीच में से ऐसे काट लेते हैं। तो ये हमारी बाजू कटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कटिंग बताई है, कटिंग हो गई है हमारी कंप्लीट। अब हमें करनी है स्टिचिंग। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमें यहाँ पे कटिंग करनी है हल्ले की। तो यहाँ पे हम हल्ले की कटिंग करेंगे। जो ये वाला निशान है हमारा 1.5 इंच का, इससे हम बाहर की साइड, जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे, और ये डीप लेंथ रखेंगे 3 से 3.25 इंच, और यहाँ पे राउंड शेप ऐसे डाल देंगे। राउंड शेप डालने के बाद अब हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। ये ध्यान रहे, चारों पल्ले हमारे बराबर होने चाहिए, अस्तर का भी और मेन फैब्रिक का भी। और यहां से हम ये हमने कटिंग कर ली है। यहाँ पे दोस्तों हमें बनाना है कोट कॉलर। तो ये पट्टी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ पे कॉलर लग जाएगा। तो ये हमने कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये पीस अलग अलग कर लेने हैं। ये है हमारा फ्रंट और ये है इसका अस्तर। इसमें हमें यहाँ पे पेस्टिंग करनी है उल्टी साइड में, दोनों में। तो पहले मैं कटिंग करके दिखाऊंगा आपको पेस्टिंग की। दोस्तों ये है हमारे पास लट्ठा पेस्टिंग। लट्ठा पेस्टिंग ये ज्यादातर कोट में यूज होती है और इसमें एक साइड में गोंद लगा होता है पेस्टिंग, ये जो प्रेस से चिपक जाता है। इसको हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे।
निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे, और इसमें ऐसे यहाँ पे तकरीबन 2 इंच का गैप रखते हुए ऐसे निशान लगा लेंगे। तो यहीं पे हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको बीच से कटिंग कर लेंगे। और एक पीस हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे, चिपकाएंगे ऐसे, और एक इस साइड में चिपकाएंगे इस तरीके से। तो दोनों को यहाँ पे चिपका लेते हैं और इस साइड से जो हल्ला होता है ये काट लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे पेस्टिंग कर ली है और दोनों साइड में हमने पॉकेट लगा दी है। पॉकेट लगाने का तरीका दोस्तों अगर आपने सीखना हो तो हमने नीचे की साइड लिंक दिया हुआ है, इसी चैनल पे हमारी ये वीडियो डलेगी। और यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये पॉकेट बनाई है दोनों साइड में। तो इनको भी आप सीख सकते हो कैसे पॉकेट बनाई जाती है। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो में ये दोनों पॉकेट बना करके दिखाई है। इसमें आपको पॉकेट बनाने का आसान सा तरीका पता लग जाएगा। तो ये पट्टी हमने पेस्ट कर ली है, यहाँ पे चिपका ली है। अब हम यहाँ पे बैक साइड लेंगे, ये बैक साइड है, ये मेन में ज्वाइंट होगा। और यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेंगे, जैसे ये बैक साइड है, यहाँ पे साइड से जोड़ेंगे फ्रंट को, और इधर इस साइड से जोड़ेंगे। तो दोस्तों दोनों साइड हमने यहाँ पे जोड़ दी है इस तरीके से। आप ये देखोगे यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे जो शोल्डर है ये भी जोड़ देने हैं, जो कंधी है ये भी हम सेम इसी तरीके से जोड़ देते हैं। तो दोस्तों शोल्डर भी हमने यहाँ पे जोड़ लिए हैं फ्रंट और बैक के। अब हमें यहाँ पे देखो क्या करना होगा, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, जो हमारे पास फ्रंट और बैक ये है अस्तर वाले, ये हमारे फ्रंट हो जाते हैं दोनों इस तरीके से, और ये हमारी बैक हो जाती है। तो सेम तरीके से हम इनको भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों साइड जोड़ेंगे और फिर ऐसे ही हम यहाँ पे शोल्डर जोड़ लेंगे। तो फिर उसके बाद हम इसको अटैच करना सीखेंगे, कैसे इसमें अटैच करते हैं। तो दोस्तों ये भी हमने फ्रंट बैक साइड से जोड़ लिया है अस्तर ऐसे, और ऊपर शोल्डर भी जोड़ लिया है इस प्रकार से। तो जैसे हमने ये ज्वाइंट किया है ऐसे ही हमने ये ज्वाइंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे आपस में इनको ज्वाइंट करना है। तो देखो यहाँ पे हमें एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें ठोका छोड़ना है। तो आधा इंच हमारा दबाव का आ जाता है और उसके बाद हम 1.25 इंच का यहाँ पे ठोका छोड़ देंगे। तो टोटल ये 1.5 इंच के आसपास यहाँ पे ले लेंगे। इसी तरीके से इस साइड में भी हम निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए, फर्क ना आए। ऐसे हम यहाँ पे कट लगा लेते हैं हल्का सा, जिससे कि हमें आइडिया हो जाएगा। तो ये दोनों साइड हमने लगा लिए हैं निशान ऐसे। अब हमारा जो ये पोर्शन है इसको हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ये आपस में यहाँ पे ऐसे, ये पूरा का पूरा पीस हमारा पलटा जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें जो सिलाई लगानी है कहाँ से लगानी है, इस पोर्शन से। यहाँ पे ये नीचे हमने बीच में हमारी सीधी साइड आएगी दोनों, और यहाँ से शोल्डर जो कंधी होती है ये आपस में यहाँ पे मैच करते हुए ये बिल्कुल बराबर आएगा, फर्क नहीं आएगा। हमने सिलाई की शुरुआत करनी है यहाँ से, और यहाँ से बराबर आधा आधा इंच। तो ये सिलाई मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ऐसे हम नीचे तक आएंगे यहाँ पे, और नीचे पे आने के बाद फिर ये सिलाई हम इस साइड में लेकर के जाएंगे पूरी। तो हम मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं ये इसको जोड़ने का तरीका। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे हमें सिलाई की शुरुआत करनी है ऐसे,
और इस निशान से ही हम पक्का करते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस साइड में रखेंगे आधा इंच का मार्जिन। देखो हमने एक साइड से यहाँ पे शुरुआत की थी और अब हम बैक साइड में नीचे की साइड आ चुके हैं। तरीका सेम होगा कि ये पूरा का पूरा पीस हमारा पलट जाएगा। इसमें हमें कोई तुरपाई की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे भी हमारे दोनों पीस मिलने चाहिए इस तरीके से, अस्तर भी और मेन फैब्रिक भी। अब हम दूसरी साइड में आ जाएंगे। यहाँ पे हमें चेक करना होता है कहीं पे हमें हमारा जो कपड़ा बड़ा छोटा तो नहीं है, तो ये बिल्कुल बराबर आएगा यहाँ पे ऐसे ही। तो अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, आधा इंच का ही मार्जिन रखेगा। और अब हम सिलाई लगाएंगे इस कट तक और निशान तक। तो इसी कट तक हमने इसी निशान तक यहाँ पे भी सिलाई लगा ली है। अब देखो ये पलटना कहाँ से होता है, हमें जो पलटना है इस पोर्शन से पलटना है। यहाँ पे जो हमारा कॉलर लगेगा तो ये पोर्शन अभी हमारा खाली है, तो इसी से पूरा पीस ये पलटा जाएगा। तो यहाँ पे हम नोक निकालेंगे। ये हमारी फ्रंट की नोक होगी, यहाँ पे इस तरीके से निकल करके आएगी ऐसे। दूसरी साइड का जो फ्रंट है यहाँ पे, ये भी हम नोक सेम तरीके से निकालेंगे। तो दोस्तों दोनों कॉर्नर हमने इस तरीके से यहाँ पे पलट लिए हैं और अब हम यहाँ पे ये जो ठोके हैं ये पलटेंगे। इनमें हल्के हल्के कट लगा लेंगे सिलाई के नज़दीक। और यहाँ पे जो ये ठोके हैं ये भी सेम ऐसे ही फोल्ड करते हुए पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे एक ठोका पलट लिया है। सेम दूसरा ठोका हमारा यहाँ पे आएगा। ये यहाँ पे भी हम कट लगाएंगे पहले सिलाई के नज़दीक तक। और ऐसे ही इसको भी पलट लेंगे। तो पूरा कोट हमने यहाँ पे पलट लिया है। ये हमारा अंदर का पोर्शन होगा ऐसे, और ये हमारा सीधा पोर्शन होगा इस तरीके से। अब मैं आपको टेबल पे ले जाके पूरा पीस दिखाता हूं कैसे हमने ये रेडी किया है।
तो दोस्तों पूरा पीस हमने यहाँ पे पलट लिया है और पलटने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा हमारा। ये सीधी साइड ऐसे आ जाएगी यहाँ पे। ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। तो ये तकरीबन हमारा तैयार हो जाता है। बस हमें एक बाजू लगानी है और ऊपर लगाना है कॉलर। तो यहाँ पे कॉलर लगाने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे और नापेंगे कॉलर कितने इंच का यहाँ पे लगाना है। और बैक साइड जो आपको ये एक्स्ट्रा नजर आ रही है, हल्की हल्की इसको ऐसे काट लेंगे और यहाँ पे इंच टेप रखेंगे इस तरीके से। यहाँ से एक साइड से ऐसे पकड़ के देखेंगे तो यहाँ पे 14 इंच का हमारा कॉलर आएगा। तो पहले हम कॉलर कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी हमने लट्ठा पेस्टिंग ली हुई है, इसमें लगाएंगे 7 इंच का निशान। ये डबल की हुई है हमने ऐसे, और ये सीधी लाइन यहाँ पे एक ऐसे लगानी है इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाना है, यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है और इससे गोलाई डाल देनी है ऐसे। अब हमें जितनी यहाँ पे नोक बनानी हो उस हिसाब से नोक बनाएं और यहाँ पे कॉलर इस तरीके से सीधा करते हुए ऐसे कंप्लीट करना है। कॉलर की चौड़ाई हमारी 3 इंच की आएगी यहाँ पे। इसको हम कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों के ऊपर। ये हमारा कॉलर कट चुका है, इसी को बोलते हैं कोट कॉलर। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों कॉलर हमने यहाँ पे ऐसे रखते हुए प्रेस से अच्छे से चिपका लिया है। अब मशीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं इसको बनाने का और ज्वाइंट करने का तरीका। दोस्तों स्टिचिंग में जब हम कॉलर तैयार करते हैं तो सबसे पहले ये वाला कपड़ा हमें फोल्ड करना होता है इस तरीके से। अब हम एक पीस और लेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे नीचे की साइड ऐसे और ऊपर रखेंगे कॉलर। सिलाई लगाएंगे यहाँ पे जो हमने पेस्टिंग की हुई है, पेस्टिंग के साथ साथ नोक पे आके हम सिलाई को रोक देंगे। अब एक धागा लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। यहाँ पे इसको जो सुई है सुई के साथ में लगाते हुए एक टांका लगाएंगे। तो यहाँ पे इस टांके के बीच में हमारा ये धागा आ जाएगा। अब हम ऊपर का पल्ला उठाएंगे कॉलर का और इसको ऐसे यहाँ पे रख लेंगे और अब आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरीके से धागा सुई के पास लगाते हुए एक टांका लगाएंगे और यहाँ पे सुई के बीच में आ जाएगा ये। तो इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए आगे की साइड सिलाई लगाएंगे। हल्के हल्के कट लगा लेंगे बीच में। अब हम कॉलर को पलट लेंगे। तो ये जो धागे डाले हैं हमने ये नोक निकालने के लिए होते हैं, ऐसे नोक निकल जाती है इनसे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे एक पैर चौड़ाई वाली। इससे नीचे का जो वेलवेट का मार्जिन होता है थोड़ा मोटा होता है, वो दब जाएगा।
देखिए यहाँ पे कॉलर हो गया है हमारा तैयार। अब हमें यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखना है और एक्स्ट्रा जो कपड़ा होता है उसको काट देना है। अब हम यहाँ पे इसका बना लेंगे सेंटर पॉइंट। और अब इसको करना है हमें ज्वाइंट। यहाँ पे हल्का सा जो हमने गैप छोड़ा हुआ है ये इस तरीके से लेते हुए यहाँ पे रखेंगे ऐसे। और जितना मार्जिन छोटा है उससे हल्का सा एक टांका ज्यादा मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। और सेंटर पॉइंट हमने यहाँ पे ये बनाया है, कट है और ये हमारा निशान है, दोनों आपस में मैच करने चाहिए। तो ये कॉलर दोस्तों हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब हम इस मार्जिन को यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे डालेंगे और ऊपर से यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे सिलाई लगाते हुए। देखिए हमने कॉलर यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए दोस्तों कोट कॉलर हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, आप देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे भी हमने पॉकेट लगाई है, पूरा पीस आपको यहाँ पे तैयार करके दिखाया है। अब रह जाती है हमारी बाजू। तो हम यहाँ पे बाजू ज्वाइंट करेंगे। बाजू ज्वाइंट करने का बिल्कुल नॉर्मल तरीका है, जैसे हम किसी भी कुर्ती में, सूट में या बच्चों के कपड़ों में जोड़ते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसमें आर्म होल में बाजू को जोड़ लेंगे। तो दोस्तों दोनों यहाँ पे स्लीव्स हमने अटैच कर दी हैं, आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे सेव आई है। अब हमें ऊपर की साइड काज बटन करने हैं। तो ये जो हमने तैयार किया है कोट, इसके 2 तरीके होते हैं पहनने के। अगर हम यहाँ पे इसको फिक्स ऐसे पहनना चाहें तो ऐसे भी पहन सकते हैं, पूरा बंद रहेगा। अगर इसको आप कोट की सेव ये वाली देना चाहें तो ऐसे भी दे सकते हैं, फिर हमारा नीचे वाला ये वाला बटन बंद होगा। तो मैं यहाँ पे इसको ये वाली सेव दूंगा क्योंकि सर्दी है। तो अभी मुझे पता लगा है कि पूरा बंद चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ये बटन लिए हैं 5। तो यहाँ पे हम 5 काज करेंगे और 5 फिर यहाँ पे बटन लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये 5 लग जाएंगे बटन और पूरा कोट हो जाएगा हमारा रेडी। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे कोट अपना कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे बटन लगा दिए हैं 5 और 5 कर दिए हैं काज। और अंदर और बाहर की इसकी पूरी फिनिशिंग देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे, इतना प्यारा सा हमने यहाँ पे कोट बनाया है और गर्म कपड़े से बनाया है। ये गर्म कपड़े जो तौल में मिलते हैं उन कपड़ों के साथ में हमने ये रेडी किया है। दोस्तों ये 8 साल की बच्ची के लिए, 8 साल की गुड़िया के लिए हमने कोट बनाया है, बहुत ही प्यारा सा। और इसका पूरा कॉलर का डिजाइन और कटिंग का पूरा अच्छे से तरीका मैंने एक एक चीज आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।